वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। हमारी नौजवान नस्ल सबका जिंदगी में एक मकसद या ख्वाब होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर या आर्टिस्ट बनने का। लेकिन जब तमाम का तमाम वक्त गेम के लीडर बोर्ड पे गुजर जाएगा तो यही नौजवान नस्ल जिंदगी की रेस में बहुत पीछे रह जाती है। हमारी आजकल की नस्ल को, यूथ को दुनिया में सब कुछ चाहिए, फेम, इज्जत, पावर, दौलत, शोहरत, लेकिन मेहनत, डिसिप्लिन, कोशिश, ये सब का सब उन्होंने डाल दिया है एक बहुत ही मशहूर जोन में जिसका नाम है गेमिंग जोन। आज की नस्ल का सबसे ज्यादा टाइम मोबाइल पे स्क्रॉलिंग, स्नैप्स, फोटोज, वीडियोस, रील्स और गेमिंग देखते हुए गुजरता है और फिर उनका टाइम गिल्ट में गुजरता है कि ये हमने क्या किया है। और अगर आप भी अंदर से परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं और आपकी ये परेशानी मोबाइल की ब्राइटनेस में डिप्रेस हो जाती है तो आज की वीडियो आपके लिए है। एक्चुअली यूथ जनरेशन गेम में इंटरेस्ट क्यों लेती है, इस साइकोलॉजी को समझने की बहुत जरूरत है। होता क्या है, जब हम यूथ की वैसे बात करें क्योंकि वो गेम्स पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, वैसे तो बहुत से ओल्ड एज पीपल भी गेम्स खेलते हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं किसी न किसी तरीके से। जो हमारी यूथ है जब वो गेम्स पे खेलती है तो होता क्या है, उनको एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल, एक स्टेप वो पास करते हैं जो गेम वाले उनको दे रहे होते हैं। वो स्टेप वो पास करते हैं, उसकी उनको पास करने की थ्रिलिंग होती है, एक्साइटमेंट होती है और वो इल्यूजन की दुनिया में, रियल लाइफ में नहीं, इल्यूजन की दुनिया में वो जीत रहे होते हैं। अब वहां पे वो फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके साथ मिलके वो गेम खेलते हैं जिससे उनको थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट मिलती है और उनको लग रहा होता है कि ये टेम्पररी विन एक्चुअली मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन होती वो मसनूई इल्यूजन की जीत होती है क्योंकि गेम खेलने से आप असल में रियल लाइफ में तो नहीं जीत रहे ना, रियल लाइफ में तो आप माइंड गेमिंग चल रहे हैं। अब इस सारे प्रोसेस में जितने थ्रिलिंग है, एक्साइटमेंट है, जितनी की खुशी है, आपके ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन और उसकी एडिक्शन आपको होती है और ये आपको गेम से मिलती है। तो जब आप गेम खेलते हैं आपके ब्रेन को अच्छा महसूस होता है, उसको लग रहा है मैं जीत रहा हूँ और जीतने की खुशी में आपकी बॉडी में एक अच्छे केमिकल रिलीज होते हैं जिसके आप एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं जिसपे आपने स्टडीज करनी है, आपने असाइनमेंट्स बनानी है, आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपने अपने जो पढ़ाई के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपने अचीव करने हैं, अपने सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, तो वो सारी चीजें आपको लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग लगती है क्योंकि वो प्रोसेस स्लो है, वो फास्ट पेस नहीं है। गेम जब हम खेलते हैं आपको टेम्पररी फौरी तौर पर विन मिल जाती है, आप जीत जाते हैं, आपको फौरी खुशी मिलती है। लेकिन अब जब स्टडीज हैं, ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो फौरी तौर पे अचीव नहीं कर पाएंगे और फौरन एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाएंगे और फौरन डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सी मेहनत करनी है, बहुत सी एफर्ट डालनी है, आपको अपनी लाइफ डिसिप्लिन बनानी है और ये सब चीजें हैं बोरिंग, लेबोरियस, आपको खुशी नहीं मिल रही, खुशी मिले तो पता नहीं कितने सालों बाद मिले, लेकिन एक्चुअल खुशी वही है, एक्चुअल जीत वही है जो आप गेम की दुनिया में जीत रहे हो। टेम्परेरी विन है, टेम्परेरी एक्साइटमेंट है, टेम्परेरी फीलिंग है, तो इस वजह से आप उसके एडिक्ट होते जाते हैं। अब जब आप गेम्स खेलने में बिजी हैं उसका आपके मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट आते हैं। आप क्योंकि इल्यूजन की दुनिया में जीत रहे हैं और जो असल रियल लाइफ की हैप्पीनेस है वो भी बहुत दूर है, उसके लिए आपको बहुत सारी एफर्ट करनी है, तो आप रियल लाइफ में भी खुद को गेम का करैक्टर समझने लग जाते हैं। आप अपनी असली जिंदगी
जिंदगी के प्रॉब्लम से कट होते जाते हैं, आपके पास साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं, आपका काम करने को दिल नहीं करता, आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, आपका अपना फोकस गेम की दुनिया में होता है। 10 मिनट का लेक्चर जो आपका टीचर आपको दे रहा है या मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये आपको बोरिंग लगेगा, इसको आप नहीं देखेंगे। हाँ, 4 घंटे की गेम खेलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप वो खेलेंगे। आप उसके ऊपर 6 घंटे भी लग जाए आप खेलेंगे। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी बहुत फास्ट पेस्ड है, जिंदगी बहुत तेजी से चल रही है और अनफॉर्चुनेटली गेम में तो आपके पास पास बटन है, स्टॉप बटन है, उसको तो आप स्टॉप कर सकते हैं, उससे तो आप पीछे हट सकते हैं, उससे तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जिंदगी आपकी नहीं रुकनी। हमें लगता है कि हम 10 साल बाद पता नहीं वो वक्त आएगा, देखा जाएगा, जब सर पर पड़ेगी देखी जाएगी, लेकिन वो सर पर पड़ जाती है। ये जिंदगी की हकीकत है। इसको जितनी जल्दी आप रियलाइज कर ले, जितनी जल्दी समझ ले, उतना ही आपके लिए बेहतर है। वो वक्त आ ही जाना है। हमारा बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी जिंदगी का तमाम सरमाया लगा देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। उनका फोकस ये होता है कि बच्चे कुछ कर लें, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, जितना वो एफर्ट डाल सकते हैं वो डालते हैं। लेकिन बच्चे, क्योंकि अब मोबाइल, हमारे दौर में तो फिर भी इतना मोबाइल नहीं था, लेकिन अब मोबाइल हर बच्चे के हाथ में, गेम्स खेल रहे हैं। और ये मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है जो अपने बच्चों को बहुत पैम्पर्ड करती है, सीरियसली बहुत पैम्पर्ड करती है। उनको कोशिश होती है कि बच्चों को वो सब कुछ वो दे दे, अपनी हिम्मत से बढ़कर दे दे। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इंडिया में भी अगर हम बात करें या श्रीलंका में, मेजोरिटी आबादी जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज पर मुश्तमिल है। अब बच्चे गेम्स खेलने, आगे किसी भी घर जाए, अब मैं भी जैसे अपने रिलेटिव्स के, ये किसी के भी घर जाती हूँ, वहां से बच्चे निकलते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठे गेम खेल रहे हैं। वो आएंगे 2 मिनट के लिए, कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, 2 मिनट 5 मिनट बैठेंगे और वापस चले जाएंगे। तो ये भी एक सोशल इम्पैक्ट, सोशली बच्चे कट ऑफ हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि भाई सोशल वैल्यूज क्या है, हमने कैसे आने वाले मेहमानों से मिलना है, अपने टाइम को उनके साथ स्पेंड करना है। उनका अपनी एक लाइफ गेम में बनाई हुई है। तो गेम के ये आपके ऊपर इम्पैक्ट्स हैं, इसको समझे। इससे आपका कैरियर डैमेज हो रहा है, आपका कीमती वक्त आप जाया कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपको कैरियर डैमेज नहीं कर रही, आपका फिजिकली भी डैमेज कर रही है। अब क्या होता है, गेम में थ्रिलिंग है, एक्साइटमेंट है, लेवल को क्रॉस करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, पॉइंट ज्यादा इकट्ठे करने हैं, रिवॉर्ड विन करने हैं, बोनसेस जीतने हैं। तो इस चीज में आपको टेंशन भी होती है। फिर क्या होता है कि जब आप उस चीज के डोपामाइन के चक्कर में या उसको हासिल करने के चक्कर में लगे होते हैं, आपको रातों को नींद नहीं आती, अपना टाइम करते हैं कई घंटे, आप उठे बिना अपने वो लैपटॉप या स्क्रीन पर बैठे रहते हैं और आपकी आईसाइट वीक होती है, आप फिजिकली जो है वो इनएक्टिव हो चुके हैं। अभी मैं ना, मतलब जिस भी एज ग्रुप में, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आई हैव टोल्ड समवन, मतलब आई हैव किड्स, आई हैव टोल्ड समवन कि आई हैव बैकबोन इश्यूज, मेरी कमर में दर्द हो जाता है। लेकिन और वो जिससे मैं बात कर रही थी, वो कोई मुझसे 15 साल छोटा या छोटी थी। मैंने जब बात की तो आज कहते हैं हमारे तो अभी कमर में दर्द हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि यार ये नेक्स्ट जनरेशन की ये लाते, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी ने फिजिकल एक्टिविटी खत्म कर दी हुई है। तो जब आप गेम में हर वक्त लगे हुए, मोबाइल पे बैठे हुए हैं, कोई उनको अपने पोस्टर का आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, कंटिन्यूसली स्क्रीन पे आइस, एक तो वो वैसे ही नाजुक एज है, मतलब जो यूथ की एज है 15 to 25 डेवलपिंग एज होती है, और बच्चों की भी इंक्लूडिंग, तो वैसे ही डेलिकेट एज है और हर टाइम मोबाइल और स्क्रीनों पर नजर है, जिसकी वजह से हेल्थ इंपेयरमेंट्स भी हो रहे हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ का नुकसान हो रहा है, आपकी आईसाइट जा रही है, आपको नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आ रही कि अब लेवल विन करना है, अब जीतना है, तो नींद इसलिए नहीं आ रही, तो दिमाग उधर फंसा है, पढ़ाई पर फोकस नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लग रही है, लेबोरियस लग रही है, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, एक्साइटमेंट के लिए गेम खेली जा रही है। लेकिन गेम खेलना एक फन है, मोबाइल देखना एक फन है, वो एक्टिविटी है, लेकिन उसको एक्टिविटी की हद तक ही रखना जरूरी है। ये समझे कि उसको आपने उसको कंट्रोल करना है
सपोज करें अब आपको पता है कि गेम में आप एक लेवल विन करते हैं, उसमें कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो देते हैं, वो आप पूरे करते हैं, तो फिर आप अगले लेवल पे जाते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यही चीजें आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी यूथ में इन्वेस्ट करें। आप खुद को रिवॉर्ड करें, खुद के टीचर बन जाए कि भाई इतना मैं स्टडी का पोर्शन कर लूंगा ना, या इतना मैं काम कर लूंगा, उसके बाद मैं गेम का कुछ हिस्सा खेलूंगा, और ये मेरी कोई जिंदगी मौत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर मैं हार भी गया इट्स ओके फाइन, नो वरीज, कल खेल लेंगे, लेकिन आज मैंने इतना ही खेलना है, कल मैं दोबारा आऊंगा, कल मैं दोबारा कोशिश करूंगा जीतने की, लेकिन आज मेरा प्रायोरिटी अपनी स्टडीज है। देखिए पेरेंट्स पे आप डिपेंडेंट है, अभी पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक करेंगे? अल्टीमेटली आपको अपना बोझ, अपना फाइनेंशियल बर्डन खुद उठाना है, और फाइनेंशियल बर्डन उठाने के लिए आपको इन चीजों से खुद को दूर करना पड़ेगा, आपको अपनी स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा। बिजनेस करना चाहते हैं, आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा, आपको ये मोबाइल ऐप से खुद को थोड़ा दूर करना पड़ेगा, अपनी इस चीज को लिमिटेड करना पड़ेगा। देखो मेरी तमाम यूथ जनरेशन से गुजारिश है वो इस बात को समझें कि गेमिंग जोन में आप उसको रीसेट कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं, आप स्टॉप कर सकते हैं, उसका रिमोट आपके हाथ में है, लेकिन जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में नहीं है। अगर आप अपनी स्टडीज से, अपने करियर से, अपने ऑब्जेक्टिव से, अपने गोल से दूर हट चुके हैं, तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है इसको अभी से रीसेट करें, उन तमाम चीजों को अपने से दूर कर दें जो आपकी राह में रुकावट है। अगर आपको लगता है आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी और मोबाइल की वजह से आप डिप्रेस्ड हैं, आप अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो प्लीज सिर्फ ये वीडियो देखिए मत, इससे कुछ बातें अपने साथ लेकर जाएं। अपनी मोबाइल एक्टिविटीज को लिमिटेड करें, अपना टाइम खुद फिक्स करें कि मैं आधा घंटा देखूंगा, या सुबह को देखूंगा या शाम को देखूंगा। देखें आपने ये चीज, ये रिमोट आपके हाथ में, मैंने बताया ना कि ये रिमोट आपके हाथ में, कि आपने खुद डिसाइड करना है कि आप कितना घंटा जो है गेम खेलेंगे, या वीडियोस देखेंगे, या स्क्रॉलिंग करेंगे, या आप स्क्रीन टाइम देंगे, वो किसी भी किस्म का हो सकता है, ये खुद आप फिक्स करें। और एक हैबिट बनाएं कि आपने वर्कआउट भी करना है, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फॉर्म में हो। अगर स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे तो प्लीज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने लिए जरूर करें। देखिए मैं आपको बता रही हूँ 10 साल बाद, 20 साल बाद वो वक्त आ जाएगा। अपने से सीनियर लोगों को देखें जो 60-60 70 साल के हो चुके हैं, और उनसे जब बात कीजिए तो कहते हैं जिंदगी कैसे गुजरती है मैं पता नहीं चला। तो आपका भी वो वक्त आ जाएगा, तो आपको फिजिकली एक्टिव होना है। जितनी आपकी सेहत फिजिकल अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। और अपनी जो है रीडिंग की हैबिट बनाएं, बुक्स पढ़ें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, और अपने आप को गेम से तब रिवॉर्ड करें जब आपने जो अपना लेआउट प्लान बनाया है कि आज मैंने इतना पढ़ना है, आज मैंने इतनी स्टडी करनी है, आज मैंने ये काम करना है, जब वो आप अचीव कर लें फिर आप गेम खेल के थोड़ी देर खुद को रिवॉर्ड करें। और अगर उसमें जीत गए या हार गए उसको पैशन मत बनाएं, पैशन आपका गेम नहीं है। हाँ पैशन आपका गेम तब हो सकता है जब आप गेम डेवलपमेंट पे लग जाते हैं, ठीक है। फिर ये कि लोग गेम डेवलप करते हैं, कोडिंग सीखते हैं, और कोडिंग सीखने के बाद गेम अपनी बनाते हैं, उसको फिर सेल आउट करते हैं। लेकिन अगर आपका ये पैशन इतना ज्यादा भी नहीं है और आप सिर्फ खेलने वालों में से हैं, तो प्लीज इसको लिमिटेड करो। हाँ, और प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें गेम ओवर रियल लाइफ ऑन, या लिखें अपनी गेम को कम करना है। मुझे पता है कि तमाम नौजवान नस्ल गेम खेलने पर लगी हुई है, कुछ को तो मैं खुद अपनी इन आंखों से देख चुकी हुई हूँ। आप प्लीज कमेंट में लिखें कि अभी हमने अपनी रियल लाइफ पे फोकस करना है, गेम ओवर रियल लाइफ ऑन, गेम ओवर रियल लाइफ ऑन। देखो आपके पास सबसे बड़ी करेंसी जो आपके हाथ में इस टाइम है वो है आपका वक्त, और अगर आपने वक्त को सही इन्वेस्ट कर लिया तो यकीन करें आपको फ्यूचर रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। मेहनत आपको करनी है, मेहनत से आपकी जान छूटने वाली नहीं। हाँ ये हो सकता है कि आप इस एज में मेहनत नहीं करेंगे, पेरेंट्स भी डिपेंडेंट रहेंगे, जाहिर बात है पेरेंट्स सारी जिंदगी तो आपके साथ ही रहेंगे, तो फिर आपको अगली लाइफ में ज्यादा खतरनाक मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी अपने टाइम की सही इन्वेस्टमेंट करें, टाइम जो है करेंसी, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें, और
फ्यूचर रिटर्न लें और इस बात को याद रखें कि आपकी टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। और हाँ, जब आप अपने टाइम को कैश करा लेंगे, कुछ बन जाएंगे आप, तो आप कोई भी गेम अपने लिए अपनी मर्जी की तब डिजाइन करवा सकते हैं। लेकिन ये वक्त कभी वापस नहीं आना। इस वक्त को कैश करें, इस वक्त की सही इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको फ्यूचर रिटर्न मैक्सिमम मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह